चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ICD-10 क्लासिफिकेशन के बारे में। DSM-4 था आपने पढ़ा है, लेकिन सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है साइकेट्रिक में, वो होता है ICD-10 क्लासिफिकेशन। क्या है? ICD-10 क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। ICD का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। अब यहाँ पर जो साइकेट्रिक की जो डिसीज़ है, मैन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, साइकेट्रिक की जो डिसीज़ है, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर से लेकर सीजोफ्रेनिया, मैनिया, कौन सा है जो किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहली चीज़ है जो ICD-10 के लिए, ICD-10 आप यदि याद करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट नहीं आएगा कि F002 to F09, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ है ICD-10 है, इसके तहत जो मेंटल डिसऑर्डर आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। F0 से लेके F99 तक क्या आते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहाँ से लेके ICD-10 क्लासिफिकेशन में F0 से F99 तक जो F कैटेगरी है, यहाँ पर इस कैटेगरी में कौन से डिसऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं आपके साइकेट्रिक डिसऑर्डर, पर्सनालिटी के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, मैनिया, बाइपोलर, ये सब यहाँ पे आपको रहेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा, ओनली आपको 10 मिनट में पूरे बता दिए जाएंगे और ट्रिक्स बताई जाएगी कि आपको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है F002 to F09 तक। तो पहली चीज़ याद रखें, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10, इसकी जो क्लास नंबर F से लेके F00 से लेके F99 तक की क्लास है, इसमें पूरे साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया है। अब यहाँ पर F00 से लेके F09 तक आते हैं आपके ऑर्गेनिक में, इंक्लूडिंग आपके सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाएंगे। जैसे आपके रहेगा डिमेंशिया, क्या है, डिमेंशिया। तो डिमेंशिया की भी यहाँ पर सब कैटेगरी है, जिसमें आपका क्या आता है, यदि डिमेंशिया इन अल्जाइमर है, क्या है, डिमेंशिया अल्जाइमर है, यदि अर्ली ऑनसेट है मतलब रिसेंट में हुआ है, तो F00.0 में आएगा। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में यदि आप नॉर्सेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसकी सब क्लास भी पूछी जा सकती हैं कि F0 to F09 तक आपको यदि पूछें तो इसमें आपके डिमेंशिया, अल्जाइमर्स आ जाते हैं। लेकिन यदि एक एक्यूरेट पूछें तो डिमेंशिया इन अल्जाइमर पूछें तो F00 होगा। फिर यदि वेस्कुलर डिमेंशिया की बात करी जाती है तो F01 होगा, जिसमें आपके मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, सब कॉर्टिनोइड, मिक्स्ड और जो अदर वेस्कुलर डिमेंशिया हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे। लेकिन आपको जो यहाँ पर विथ सिम्टम और नॉन सिम्टम है, याद रखना है मेनली। और F00 में आता है डिमेंशिया, किसमें, अल्जाइमर में, वेस्कुलर 01 में, 02 में डिमेंशिया के साथ कोई अदर डिसीज़ है उनको इंक्लूड किया जाता है, जिसमें आती है आपकी पिक्स, जैकोब, हंटिंगटन्स, पार्किंसंस, ये सब किस में आएंगी, आपकी डिमेंशिया इन अदर डिसीज़ क्लासीफाइड। जहाँ पर कुछ और डिसीज़ के साथ में डिमेंशिया होता है तब ये कैटेगरी यहाँ पे अपनाई जाएगी, F02। फिर आता है अनस्पेसिफाइड डिमेंशिया, मतलब F03, क्या है, F03। फिर आपका आता है F04 में ऑर्गेनिक एमनेसिक सिंड्रोम, मतलब F00 में F09 तक आपके डिमेंशिया अल्जाइमर्स को लेके हैं कि किसी और डिसीज़ के साथ है, वो सब आपके इंक्लूड हो जाएंगे। F05 में आपका आएगा डिलेरियम, जिसमें यहाँ पर एल्कोहल या किसी अदर साइकोएक्टिव सब्सटेंस के कारण इंड्यूस नहीं हुआ है, ये किसी और रीज़न से हुआ है डिलेरियम, वो यहाँ पर यदि एल्कोहल के साथ डिलेरियम है या कोई आपने शराब पी है उनके साथ है तो इंक्लूड नहीं होगा। F6 में आपका आएगा यदि ब्रेन्स में कुछ डैमेज हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसके कारण डिमेंशिया की कंडीशन होती है, तब वो होगी। या तो आपको एंजाइटी के कारण हो सकता है या कुछ बाइपोलर के कारण हो सकता है, लेकिन डिमेंशिया किसी अदर ऑर्गेनिक कंडीशन के साथ में, मतलब कुछ यदि ब्रेन डैमेज है या डिसफंक्शनिंग है या फिजिकल डिसीज है उसके साथ होता है, तो F06। F07 में आपके पर्सनालिटी और बिहेवियरल डिसऑर्डर आएंगे, जिसमें ब्रेन डैमेज को लेके या डिसफंक्शन को लेके है वो। फिर आपका आता है अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिक और सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आपके जिन चीज़ों को ना क्लासीफाई किया जा रहा है, ना सिम्टम्स शो हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही हैं जो चीज़ें,
उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। अनस्पेसिफाइड और सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर है उसमें। तो F0 टू F09 तक आपको मेनली याद रखना है। यहाँ पर डिमेंशिया, अल्जाइमर इंक्लूड किया जाएगा। फिर आपकी दूसरी कैटेगरी आती है F10 टू F19 तक, जिसमें आपके मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो कि साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करने के कारण। साइको एक्टिव सब्सटेंस का मतलब है शराब, ओपियोइड, कैनाबिस, कुछ सेडेटिव्स, कोकीन या कुछ अदर स्टिमुलेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो। यदि अब आपको एग्जाम में आए कि साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज़ के लिए जो ICD-10 क्लासिफिकेशन की कौन सी कैटेगरी आती है, तो वो होती है आपकी F10 टू F19 तक। यदि पर्टिकुलर पूछे अल्कोहल के कारण होता है बिहेवियरल डिसऑर्डर तो F10, ओपियोइड के कारण होता है तो F11, कैनाबिनॉइड्स के कारण होता है तो 12, सेडेटिव्स कोई यदि सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं तो 13, 14 में कोकीन के कारण, किसके कारण, कोकीन के कारण, चाय कॉफ़ी या कैफीन ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण क्या होगा, F15 कैटेगरी में जाएंगे। मतलब बिहेवियर और मेंटल दोनों चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं इनके कारण, तो ये यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे F10 टू F19 की कैटेगरी में। फिर यहाँ पर ये देखिए, जो हर एक कैटेगरी में कुछ कंडीशन रखी गई, क्लिनिकल कंडीशन रखी गई हैं। तो यहाँ पर आता है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, फिर यहाँ पे है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन के बाद हार्मफुल यूज़ है, या फिर डिपेंडेंसी सिंड्रोम है, या विड्रावल स्टेट है। तो ये सभी कैटेगरीज मिला के यहाँ पर पता किया जाएगा कि जो F10 टू F19 तक की कैटेगरी में जो किसी सब्सटेंस के कारण हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने जैसे साइको एक्टिव सब्सटेंस पढ़े हैं तो आपको वैसे ही आता है सीजोफेनिया। सीजोफेनिया के लिए आपने 4 एब्यूलर सिम्टम पढ़े ही होंगे, तो वही है यहाँ पर सीजोफेनिया। सीजोफेनिया F20 से F29 की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसमें साथ में सीजोफेनिया के साथ साथ सीजोफेनिया के कारण होने वाले जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है वो भी। अब देखिए सीजोफेनिया की सब कैटेगरी सबको पता है कि कितने टाइप का होता है। पैरानॉइड, हैब्रिफेनिक, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएट, मतलब इन तीन के अलावा पता ही नहीं कौन से सिम्टम है तो अनडिफरेंशिएट। पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन है, रेसिडुअल, सिंपल, अदर और सीजोफ्रेनिया अनस्पेसिफाइड। तो यहाँ पर F20 टू F29 में फर्स्ट F20 में क्या आता है आपका सीजोफ्रेनिया, क्या होगा सीजोफ्रेनिया, फिर सीजोटाइपल डिसऑर्डर। F22 में डिल्यूजनल डिसऑर्डर, सीजोफ्रेनिया के साथ में डिल्यूजनल डिसऑर्डर है वो। F23 में एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, मतलब सीजोफ्रेनिया के अलावा जो अदर सीजोफ्रेनिया के साथ में सिम्टम्स वगैरह इंक्लूड होते हैं तो सब आपके कैटेगरी किस में जाएंगे, F20 टू F29 में। लेकिन एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछे सीजोफ्रेनिया और आपके पास F20 है, F21 है, 22 है, तो आप 20 को मार्क कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास आती है अदर नॉन ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर, मतलब यहाँ पर अदर नॉन ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर है तो उस कैटेगरी को F28 में रखा जाएगा। फिर आपके अनस्पेसिफाइड है, मतलब जो चीज़ बेस्ड ऑन सिम्टम, बेस्ड ऑन टेस्ट वगैरह से पता नहीं चलती है तो वो यहाँ पे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। सीधा सा है आपको F00 टू F00 से F110 तक याद रखना है क्या, ऑर्गेनिक और डिमेंशिया डिसऑर्डर। फिर F20 टू F29 तक आपको याद रखना है सीजोफ्रेनिया वाले आपके, यहाँ पर इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर F30 टू F39 में, मतलब यहाँ पे आपके मूड डिसऑर्डर में आपके मैनिया हो जाएंगे, मैनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर में आपका आता है मैनिक एपिसोड F30 हाइपोमैनिया है, सॉरी F30 में क्या है, मैनिया के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, विद साइकोटिक, विदाउट साइकोटिक, या फिर अदर सिम्टम के साथ में। फिर बाइपोलर में एक ही सेम पर्सन को मैनिया और डिप्रेशन दो अलग अलग टाइम पे देखने को मिलेंगे, वो होंगे। तो ये क्लास आती है आपकी F31 में, क्लियर। फिर F32 में आपका आता है डिप्रेशन, मैनिया, डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़, OCD, ये हमारे साइकेट्रिक नर्सिंग के सबसे मेन टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, 10 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं साइकेट्रिक से। तो डिप्रेशन के आपको डिप्रेशन कैटेगरी आती है F32 में, ICD-10 क्लासिफिकेशन के F30 से F39 में जितने भी आपके मैनिया हो गए, मैनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे, मैं ना पे ही याद रखिए। फिर आपका आता है
बिहेवियर जो न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब यहाँ पर जिसमें आपको मेंटली आप डिस्टर्ब तो होंगे, साथ में आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो कैटेगरी आती है आपकी किस में, F40 से F48 की कैटेगरी में, जिसमें आपके न्यूरोटिक और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर इंक्लूड रहेंगे। जैसे F40 में आएगा फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया मतलब किसी चीज़ से डर लगना, किसी को भीड़ भाड़ में जाने से, किसी को बंद स्पेस में जाने से, तो वो सब यहाँ पे आएंगे F40 में। फिर आपके अदर एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाएंगे OCD मेन है, हमने पढ़ा है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, बार बार आप उस चीज़ को थॉट आ रहा है तो वो ऑब्सेशन होगा। यदि आप उस काम को करने पहुंच जाएं तो आपका कंपल्सन होगा, आपको लगेगा कि आपके हाथ गंदे हैं, आप धुल के भी आए, देन अगेन आप हैंड वॉश करने लगेंगे, या आपको लगेगा कि गेट खुले हुए हैं, आप बार बार जाके गेट चेक करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका OCD होगा। तो OCD किस क्लास में आएगा, 42 में। फिर रिएक्शन टू सीवियर स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट, किसी को बहुत सारी जगह पर कुछ चीज़ देख के स्ट्रेस आउट फील होना, आपने सुना होगा किसी में एग्ज़ाम देख के ही पसीने छोड़ जाते हैं, या किसी के साथ इस तरीके की घटनाएं हो कि उनको यदि वो दोबारा से याद करें तो वही सेम सिचुएशन में उनका माइंड चला जाता है, तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी, F43 में। फिर आपका आता है F44 डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें आपके एमनेसिया, फ्यूग, स्टूपर, कन्वल्जन्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगी। फिर सोमेटोफॉर्म में होता क्या है कि आपको कोई है जो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि आप बीमार हैं, आपको लगता है कि आप बीमार हैं, लेकिन जब आपके टेस्ट वगैरह होते हैं तो सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं। फिर आपका आता है F50 से F59 में बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसमें आप फिजियोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरीके से डिस्टर्ब होंगे, मतलब आपका F50 से F59 में आएंगे ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे, सेक्सुअल डिसऑर्डर आपके इंक्लूड होंगे। तो F50 में आपका आएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ओवर ईटिंग डिसऑर्डर। फिर आपका नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर F51 होगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन F52 जाएगा। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें एग्जाम में तो F50 टू F59 में से आपको ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा आता है। फिर नॉन ऑर्गेनिक में आपका आता है इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, सोमनाबुलिज्म, और यहाँ पर नाइटमेयर्स, ये सब आपके आते हैं। स्लीप वॉकिंग, सोमनेल्यूकी, सोमनेबुलिज्म मतलब स्लीप टॉकिंग, सोमनेबुलिज्म मतलब स्लीप वॉकिंग, और सोमनेल्यूकी मतलब है जो स्लीप टॉकिंग। तो यहाँ पर आपको स्लीप टॉकिंग, वॉकिंग, नींद कम आना, नींद ज़्यादा आना, ये सब आपके किस में आएंगे, नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर मतलब F51 में। सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, लेकिन इसका कोई ऑर्गेनिक रीज़न नहीं है। ऑर्गेनिक रीज़न का मतलब आपके फिजिकली बॉडी फिटफाट है, लेकिन आपके मेंटल में सब दिमाग में चीज़ें चलती हैं, तो वो सब आपके आएंगे किसमें, सेक्सुअल डिस्फंक्शन बट नॉट कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक डिसऑर्डर और डिसीज़। फिर आपकी आती है मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर में आपका आफ्टर डिलीवरी के बाद जो परपीरियम पीरियड है, इसके कारण यदि आपको स्ट्रेस होता है, आपने पढ़ा है परपीरियम ब्लू, परपीरियम साइकोसिस, तो वो सब इसमें आएंगे 53 में। फिर आपका साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर जो किसी और डिसीज़ के साथ आ सकते हैं, तो वो हो जाएंगे। फिर एब्यूज़ और नॉन डिपेंडेंसी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मतलब आप किसी मेडिकेशन के एडिक्टिव हो चुके हैं, यदि आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, SRI लेते हैं, या फिर लैक्सेटिव लेते हैं, तो इन सब के कारण जो आपकी दिमागी हालत बिगड़ रही है वो होंगे। फिर यहाँ पर फिजियोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स के कारण होंगे। फिर आपके आता है F60 टू F69 की कैटेगरी, इसमें पर्सनालिटी और बिहेवियर दोनों डिस्टर्ब होंगे। पर्सनालिटी में आपकी पैरानॉइड, सीजोइड, डिसोसिएशन और इमोशनल। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की कैटेगरी को क्लासीफाई किया जाता है, तो जो ट्रेंड साइकेट्रिस्ट होते हैं वही बेस्ड ऑन सिम्टम इन क्लासेस को क्लासीफाई कर सकते हैं कि मरीज को सीजोफेनिया, मैनिया या फिर डिप्रेशन, OCD, जो भी चीज़ें वो मैन तो पता कर लेंगे, लेकिन उनकी जो सब क्लास है वो ट्रेंड साइकेट्रिस्ट ही कर पाएंगे यहाँ पर कि डिफरेंस क्या है, किसको किस कैटेगरी में रखा जाना है। तो F60 आएगी आपकी स्पेसिफिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। मिक्स में आपका होगा ट्रबुलेंस पर्सनालिटी भी होगी, साथ में दूसरी अदर पर्सनालिटी भी हो सकती हैं। F62 में आपकी ब्रेन डैमेज या डिसीज़ के कारण नहीं, लेकिन कुछ पर्सनालिटी चेंजेस के कारण जो प्रॉब्लम हो रही हैं।
फिर आपका हैबिट और इम्पल्सिव डिसऑर्डर आएंगे, किसी किसी को गैम्बलिंग का नशा चढ़ता है, किसी किसी को आग तापने का ज़्यादा शौक है, किसी किसी को चोरी करने का, जो क्लेप्टोमेनिया हमने पढ़ा है। मतलब क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि जैसे आप कहीं होटल वगैरह में गए, आप वहाँ की साबुन जो भी टॉयलेटरीज आइटम्स हैं वो सब उठा के ले आए, वो होगा। ट्राइक्टोलोमेनिया का मतलब होगा कि अपने खुद के बाल खींचना। तो ये सब आपके इम्पल्सिव डिसऑर्डर किस में आएंगे, F63 में। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ट्रांससेक्सुअलिज्म, ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म या फिर जेंडर आइडेंटिटी और चाइल्डहुड डिसऑर्डर, तो ये आएंगे इस कैटेगरी में आपके। सेक्सुअल प्रेफरेंस, ये हमने पढ़ा है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो अलग है, यहाँ पर ये सेक्सुअल प्रेफरेंस है। इनके बहुत सारे ऐसे टाइप हैं जिसके कारण जो रेप वगैरह होते हैं या फिर जो भी सेक्सुअल एब्यूजिव केस होते हैं वो इन्हीं कंडीशन, इसी कैटेगरी में इनको रखा जाता है। फिर यहाँ पे आपके आते हैं और भी अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन अब आपका मेन होता है मेंटल रिटार्डेशन, MR। क्या है MR, मतलब F79 तक। ये क्वेश्चन है जो मेंटल रिटार्डेशन का क्वेश्चन अभी रिसेंट में DSSB का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मेंटल रिटार्डेशन को ICD-10 की कौन सी क्लास में रखा गया है, तो वो है F70 से F79 तक में। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड एंड अदर मेंटल रिटार्डेशन 70, 71, 72, 73, तो ये तो आपको याद रहेगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। फिर 78 और 79 यहाँ पर क्या रहेंगे, अदर मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे। फिर आपके आते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेके, या तो किसी को स्पीच में को लेके प्रॉब्लम है, या किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, या फिर किसी किसी को आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड ऑटिज्म है, मतलब बचपन में बहुत डिले बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी इस कैटेगरी में आएंगी। फिर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बिहेवियरल और इमोशनल। बिहेवियर और इमोशनल बचपन में भी हो सकती है, एडोलेसेंस एज में भी हो सकती है, किसी भी एज में बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गए, हाइपर काइनेटिक हो गए, किसी किसी को बात करना पसंद नहीं है, किसी किसी को डिप्रेशन टाइप में बच्चे चले जाते हैं। तो टीनेज में सभी चीज़ें क्या है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। टिक डिसीज़ हो गया यहाँ पर, कुछ और अदर, पाइका सुना होगा आपने नाम, पाइका में बच्चे क्या करते हैं, नॉन ईटिंग चीज़ें खाते हैं। एन्यूरेसिस हो सकता है, मतलब बेड वेटिंग हो जाए। इनकॉर्पोरेसिस हो सकता है, मतलब बेड पर पोटी भी कर जाएं बच्चे। तो ये सब किस में आएंगे, और ये चीज़ें यहाँ पर जो मोर देन फिजिकली के ज़्यादा बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर। तो बच्चे कुछ स्ट्रेस में हों, थके हुए हों, तो उनको एन्यूरेसिस या फिर एनकॉर्पोरेसिस की कंडीशन हो सकती है। कुछ बच्चे यदि उन पर ज़्यादा प्रेशराइज्ड करो या फिर उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो वो हकलाना भी स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम स्टैमरिंग कहेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें किस में आएंगी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और चाइल्डहुड फेज में होने वाली मेंटल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम को लेके। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन का आप शॉर्ट याद रखें कि आपको याद क्या क्या रखना है, हमारे नर्सिंग वालों के लिए क्या क्या हेल्पफुल होगा। और आप यदि यही सेम एज PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरा ICD और DSM-4 दोनों मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि हमारी नर्सिंग में ज़रूरी है ICD-10 में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10, जिसमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर को क्लासीफाई किया गया है F0 to F9 कैटेगरी तक, जिसमें F0 to F09 में आपके आते हैं सिम्टोमेटिक और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें आपके अल्जाइमर, डिमेंशिया इंक्लूड रहेंगे मेनली। दूसरा F10 to F19 में आपके आते हैं मेंटल और साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ करने वाले डिसऑर्डर, जैसे एल्कोहल, ओपियोइड, कैनाबिस, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स लेने के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स। फिर आपकी नेक्स्ट में आता है F20 to F29 में सीजोफ्रेनिया। सबसे पहले ऑर्गेनिक में आपका क्या आया, डिमेंशिया, अल्जाइमर। फिर आपका आया साइकोएक्टिव सब्सटेंस के कारण होने वाली प्रॉब्लम F10 to F19 तक। फिर F20 to F29 तक आया आपका सीजोफ्रेनिया। फिर F30 से लेकर F39 तक आपका आएगा मैनिया, मतलब मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, मैनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर। क्लियर। फिर आपका F40 to F48 तक आएगा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसमें आपके फोबिया, एंजाइटी, OCD इंक्लूड रहेंगी। फिर आपका F50 to F59 तक बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसमें आपके ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे।
स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएंगे, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। फिर आपका इसी कैटेगरी में रखा जाता है कि जो परपीरियम पीरियड वाले, यदि पीटीएसडी की कंडीशन होती है किसी को, स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, वो सब F52 F59 कैटेगरी में ही जाएंगे। फिर F62 F69 तक आते हैं पर्सनालिटी और बिहेवियरल डिसऑर्डर, बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है मेंटल रिटार्डेशन, जब से जो कि हमारा नर्सिंग का सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड। तो ये आता है मेंटल रिटार्डेशन F72 F79 में। इसके बाद आपका आता है F82 F89 में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण होने वाले डिसऑर्डर, किसी किसी को बोलने में दिक्कत होती है, हकलाएंगे, तो वो सब इसमें आएंगे। लास्ट कैटेगरी होती है F92 F98 तक, जो कि बच्चों के साथ साथ एडोलेसेंस एज में भी हो सकती है, जिसमें हमारे ADHD हो सकते हैं, या फिर हकलाने की प्रॉब्लम हो सकती है, फोबिया हो सकता है, चाइल्डहुड म्यूटिज्म हो सकता है, टिक्स हो सकता है, तो वो सब डिसऑर्डर इस कैटेगरी में आएंगे। और जिन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया, समझ में नहीं आई, तो उनको रख दिया गया है अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में। अब जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएं, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।